नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। आज आपको एक ऐसी घटना से रेडियो हिंदुस्तान के माध्यम से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, बल्कि आपकी रूह भी सिहर जाएगी। आप गैंगवार के बारे में जब भी सुनते या पढ़ते हैं तो जहन में गुंडे बदमाशों की तस्वीर नज़र आती है। और जब किसी गैंगवार में 250 मासूमों का कत्ल हो जाता है तो आपको लगता होगा, आखिर इतना बड़ा गैंगवार कैसे हो गया और इसे रोका क्यों नहीं गया। लेकिन आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो पाएगा। ये गैंगवार दुनिया के इतिहास का सबसे अलग और सबसे अनोखा खूनी गैंगवार रहा है। इस गैंगवार में न किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है और न ही इसे छिप कर लड़ा गया है। यह गैंगवार खुले आम किया गया और इसे रोकना किसी के बस में नहीं रहा। आखिरकार इस गैंगवार का अंत 250 मासूमों की जान के बाद हुआ, 250 मासूमों के बेरहमी से कत्ल होने के बाद हुआ। और हैरानी की बात यह भी है कि 250 मासूमों के कातिलों को तड़ी पार की ही सज़ा मिली है, क्योंकि इससे बड़ी सज़ा इस तरह के गुनाहगारों को मिल भी नहीं सकती थी। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि ये गैंगवार हिंदुस्तान में हुई है और इसकी कहीं भी चर्चा नहीं हुई और ना ही इस गैंगवार ने खबरों में सुर्खियां बटोरी। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बीड जिले के माजल गांव की। यहाँ पिछले साल यानी कि साल 2021 में शुरू हुई एक ऐसी अदावत, एक ऐसी जंग जिसने बीड ज़िले के माजल गांव को दुनिया भर में सुर्खियों में ला दिया। लेकिन ये दुश्मनी इंसानों के बीच नहीं, बल्कि कुत्तों और बंदरों के बीच शुरू हुई। और देखते ही देखते दुश्मनी इतनी ख़तरनाक हो गई कि माजल गांव का हर शख्स दहशत में आ गया। कुत्तों और बंदरों के बीच गैंगवार की शुरुआत तब हुई जब गांव के कुछ कुत्तों ने बंदरों के एक बच्चे को घेर करके मार दिया। इसके बाद बंदरों और कुत्तों के बीच ऐसी दुश्मनी शुरू हुई कि कुत्तों को अपने 250 बच्चों के कत्ल का खामियाजा भुगतना पड़ा। कुत्तों द्वारा बंदर के बच्चे को मारने से माजल गांव के बंदर इस कदर नाराज़ हो गए कि उन्होंने कुत्तों के बच्चों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया और इस बदले में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 250 कुत्तों के बच्चों की हत्या कर डाली। इस दुश्मनी के कारण माजल गांव में बंदरों की तादाद भी बढ़ती चली गई। ऐसा लगने लगा कि अगल बगल के इलाकों के बंदर भी इसी दुश्मनी में शामिल होने के लिए माजल गांव आ गए हों और कुत्तों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इकट्ठा हो गए हों। माजल गांव बंदरों की छावनी में बदलने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया। साथ ही बंदरों के हमले भी लगातार बढ़ते चले गए। ये बंदर कुत्तों के छोटे बच्चों को उठाकर छतों या पेड़ पर चढ़ जाया करते थे और ऊपर से इन मासूमों को नीचे फेंक देते थे, जिससे कि इन बच्चों की मौत हो जाती थी। तकरीबन 6 महीने चली इस गैंगवार में माजल गांव के सारे कुत्तों के बच्चे लगभग मार दिए गए। कुत्तों को बंदरों के आतंक से मुक्त कराने की गांव वालों ने कई कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। बल्कि बंदर अपनी करतूत के बीच में पड़ने वाले किसी भी इंसान को निशाना बनाने से नहीं चूके, जिसके कारण नतीजा ये हुआ कि माजल गांव के निवासी बेबस हो गए और बंदरों के खूनी खेल को देखने के लिए मजबूर हो गए। आखिरकार गांव वालों ने बंदरों के इस खूनी खेल को रोकने के लिए वन्य प्रशासन से गुहार लगाई। वन्य प्रशासन ने तमाम कोशिशों की बावजूद इस खेल को बीच में रोकने में नाकामी पाई। मौत का यह खेल
चलता रहा। अंततः बड़ी मुश्किल और बड़ी मशक्क़त के बाद वन्य प्रशासन ने इन बंदरों को धर पकड़ा जो सारी हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों हज़ारों बंदरों में 2 ही बंदर ऐसे थे जो हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इन्हीं 2 बंदरों ने दुश्मनी के कारण 250 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था। वन्य प्रशासन हिरासत में लिए दोनों बंदरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें माजलगांव से दूर छोड़ाए, यानी तड़ी पार कर दिया। तब जाकर माजलगांव की इस खूनी गैंगवार पर विराम लगा और कुत्ते दहशत के साए से बाहर निकल पाए। साथ ही माजलगांव के लोगों ने भी राहत की सांस ली। माजलगांव की ये गैंगवार दुनिया की सबसे खूनी और अनोखी किस्म की गैंगवार रही। जानवरों के बीच बदले का ऐसा खूनी खेल न पहले किसी ने देखा था, न ही किसी ने सुना था। तो दोस्तों, ये घटना सुनकर आपका दिमाग चकरा ज़रूर गया होगा। आप शायद ये कहना चाहेंगे, इस पूरी घटना पर जो भी कहना चाहें हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। हम लाते रहेंगे इस तरह की और भी अजीबोगरीब घटनाएं। इसके लिए सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। और जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि ये पूरी दास्तान जो आपने सुनी, ये लिखी है वरिष्ठ पत्रकार इंद्रनील त्रिपाठी जी ने। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन जाते जाते एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।